हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, एमएससीटी एग्जाम ओवर, व्हाट नेक्स्ट, 3 पास फॉर एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जाके ज्वाइन करें। इस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती हैं। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, जाके जल्दी से ज्वाइन करें। और अभी तक एंड्रॉयड ऐप आपने डाउनलोड नहीं करा है तो वहाँ बहुत सारा फ्री कंटेंट है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी कोई भी क्वेरी है तो आप इन सपोर्ट टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी। अभी तक हमारा व्हाट्सअप चैनल आपने ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और ज्वाइन कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली एमएससीटी इज़ ओवर। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होंगे, सर क्या करना चाहिए? अभी कैट ज्वाइन करना चाहिए क्या? सर कैट बहुत टफ है। ओमेट्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओमेट्स इन द सेंस ऑफ जैट, एमएससीटी, सीमेट, स्नैप, एनमेट, माइका, मैट, बहुत सारे एग्जाम हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा, नहीं सर हम लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब कुछ और नहीं, अब सिर्फ सर कोई भी एमबीए कॉलेज बताओ, हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, डिसेंट कॉलेज। तो इनके बारे में मैं डिटेल चर्चा करूँगा इन तीनों ऑप्शंस में। मैंने तीनों ऑप्शंस के बारे में आपको ये वीडियो बनाई है। ठीक है, सबसे पहले काम डाउन हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। अभी बहुत सारे लोगों के जहन में चल रहा होगा, सर शिफ्ट 1 का नॉर्मलाइजेशन होगा, शिफ्ट 2 का होगा तो कैसे होगा, किसके नंबर इंक्रीज होंगे, किसके नंबर डिक्रीज होंगे। बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को आप कॉल कर रहे होंगे कि यार लास्ट ईयर से कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। देखो ये सब चीज़ अब आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, यदि आप अभी भी बैठकर इन सब चीज़ों के बारे में अभी मतलब अपने दोस्त के साथ में ये सब बातें कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ आपके हाथ में आप वो करें। या कैप राउंड तक आप बैठ रहे हैं तो कैप राउंड तक के लिए आप तभी वेट करें, आपको लग रहा है कि आपका जो आंसर की से जो आपके मार्क्स हैं वो 165 या 160, 155, 150 प्लस भी हैं तो एक डिसेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका स्कोर मान लेते हैं कि 120, 130, 110 है तो एक डिसेंट कॉलेज तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आप सपने देख रहे हैं वो सब कॉलेज तो नहीं मिलने वाले 120, 110 पर। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? सर कैप राउंड में मेरे 145 स्कोर है, 150 स्कोर है, तो सर मुझे क्या करना चाहिए अभी? तो देखो मैं सबके लिए बता रहा हूँ। अभी मान लो कि जून में आपका इसका रिजल्ट आता है और फिर कैप राउंड स्टार्ट होता है, तब तक आप वेट करते हैं तो आप मान के चलो कि जुलाई में आपको पता चलता है कि नहीं एमएससीटी के थ्रू कोई बढ़िया कॉलेज हमें नहीं मिला, और अब क्या करना चाहिए? तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जाते हैं तो फिर आप बहुत लेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, अभी से आप क्या कर सकते हैं भाई, आपने मन बनाया है कि नहीं मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए कम से कम, और मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए या तो सीईटी के थ्रू मिलेगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट ईयर फिर प्लान करूँगा। यदि आपने मूड बना लिया है तो आप फिर प्रिपरेशन पे लग जाओ। यदि आपको लगता है कि नहीं जो भी कॉलेज मिलेगा नहीं भी मिलेगा, मुझे एडमिशन एमबीए में हर हालत में इस बार लेना ही लेना है, तो फिर तो आप बैठ के वेट करो कैप राउंड का। तो अभी आपको समझ में आ गया? यदि आपका बिल्कुल क्लियर गोल है कि यार नहीं मुझे इस साल ही एमबीए करना है, फाइनल है, जो भी कॉलेज मिले नहीं भी मिले कहीं ना कहीं से मुझे एमबीए करना है, तो फिर बैठ के आप वेट करो। आपका मतलब क्लियर गोल है कि नहीं मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो फिर जाके आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ। अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आप 1 मंथ्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मतलब टाइम सेव हो जाएगा आपको आगे चल के। ठीक है ना, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है, तो इन सब चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। तो मेरा पहला ऑप्शन है स्टार्ट कैट प्रिपरेशन। ठीक है, 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। सर हम जॉब करते हैं, क्या जॉब क्विट करना चाहिए? मैं उसके बारे में भी लास्ट में इन ऑप्शंस के बारे में, तीनों ऑप्शंस के बाद में मैं डिटेल चर्चा करूँगा जॉब के बारे में भी। ठीक है, जॉब को मैंने 4th में कंसीडर करा है। ठीक है, तो जॉब कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो चल ही रहा है। जिन लोगों का नहीं चल रहा है उनके पास कोई डिसेंट जॉब है तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट कैट। ठीक है, कैट प्रिपरेशन मान लो कि यार जिन लोगों को बढ़िया कॉलेज चाहिए, डिसेंट कॉलेज चाहिए, रेपुटेड कॉलेज चाहिए, तो उन लोगों को क्या करना है? कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। क्या रीज़न है इसके पीछे? तो देखो यार, बेटर कॉलेज, बिगर अपॉर्चुनिटी, टॉप आईएम, एफएमएस, एमडीआई गुड़गांव, मतलब इन सब में जाने के स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। सबको आपको पता है कि इनका प्लेसमेंट, मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप रियलिटी में पेपर चेक करके देखें, आपको वहाँ एवरेज पैकेज, मीडियन, मैं मीडियन की भी बात करूँ तो मीडियन भी आपको 25-30 लाख के बीच में दिखाई देगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ आप देखेंगे तो आप
किसी बढ़िया टॉप कॉलेज से आप एमबीए करके जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक स्टेबिलिटी थोड़ी मिलेगी, ठीक है। देन कैट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शन, यानी कि मैं कह सकता हूँ बेस्ट ऑप्शन तो इसलिए भी है क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे कॉलेज आते हैं, ठीक है ना, सिर्फ आईएम ही नहीं आते, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैट इज़ बिगर देन जस्ट आईएम, यानी कि ये सिर्फ लोग सोचते हैं कि कैट मीन्स आईएम, ये सिर्फ आईएम नहीं है, आईएम से अलावा भी हैं, जैसे कि एफएमएस दिल्ली की हम बात करें टॉप का, ठीक है ना, जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं एसपी जैन, एमडीआई गुड़गांव, इसके थ्रू आईआईटीज़ भी मिलते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, ये सब इसके थ्रू मिलते हैं। आईएमटी गाजियाबाद, ये ठीक है ना, आईएमआई, ये सब इसके थ्रू मिलते हैं। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। तो सर कैट क्यों करना चाहिए, ठीक है ना, सबसे पहले कैट क्यों आपको रिपीट करना चाहिए या प्रिपेयर करना चाहिए, इसके पीछे क्या है। अभी आप एमएससीईटी दे के आए तो ऑब्वियस सी बात है आपके क्वांट के बेसिक्स तो क्लियर होंगे, आपको एटलीस्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पता है, उसके बेसिक्स पता है वो कैसे वर्क करता है, परसेंटेज के बेसिक्स पता है, नंबर सिस्टम का रिमाइंडर का बेसिक पता है, या फिर आप बात करें कि डीआई के थोड़े बेसिक्स पता है, एलआरडीआई की हम बात करें, एलआर के थोड़े बेसिक्स पता है, वीआरसी के थोड़ा बहुत आप रीडिंग करना, थोड़े मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि बड़े पैसेज को आप मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन छोटे पैसेज को तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स क्लियर है। एमएससीईटी आप एग्ज़ाम लिख के आए तो ठीक है ना, आपको ये पता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग को एक्सपीरियंस ही नहीं होता, आपको एमएससीईटी देने के बाद ये एक्सपीरियंस है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मॉक प्रेशर हैंडलिंग अब आपको समझ में आ गई है, तो कैट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी कैट की प्रिपरेशन में थोड़ा ईजी बनाएंगे, क्योंकि आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, एटलीस्ट किससे स्टार्ट नहीं करना, जीरो से। जो बच्चा जीरो से स्टार्ट करेगा उसको थोड़ा उनसे तो आपको कहीं ना कहीं एज है, मैं ये कह के चलूँगा यहाँ पर। तो कैट की प्रिपरेशन जिन लोगों को मतलब टॉप कॉलेज जाना और एक साल मतलब आप इस तरीके से देख रहे हैं कि नहीं यार मेरे को एमबीए एमए ही किसी कॉलेज से नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि आप आरओआई के मैटर से देखें कि आप 10 लाख मतलब फ़ी पे कर रहे हैं, पता चले प्लेसमेंट ही नहीं है, तो आप ऐसे कॉलेज से बचने के लिए, टॉप आईएम से जाने के लिए आप कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये पहला स्ट्रॉन्ग मैं कह सकता हूँ एक ही है, ठीक है। सर ओमेट्स क्यों अलग है फिर कैट से, आपने ऑप्शन 2 ओमेट्स क्यों रखा, ठीक है। कैट एंड ओमेट्स एक ही तो चीज़ है, नहीं, फिर लोग गलत देख रहे हैं, ठीक है। ओमेट्स और कैट्स दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। कैट मैं बात करूं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमएससीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार क्या है, तो मैंने बोला बेसिक्स आपके क्लियर है। कैट बहुत हायर लेवल है, यानी कि किसी को अलजेब्रा में सर मिनिमा मैक्सिमा तक नहीं जाना, मान लो अलजेब्रा किसी को अच्छा नहीं लगता लेकिन उसका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है, तो एमएससीईटी उसके लिए बेस्ट एग्जाम है, सीमेट उसके लिए बेस्ट एग्जाम है, यानी बहुत ज़्यादा अलजेब्रा डिटेल में नहीं आता है, ठीक है। पीएनसी ज्योमेट्री थोड़ा अर्थमेटिक करो, काम चल जाएगा। एलआरडीआई और उस पर फोकस करो, एलआर पे, डीआई पे, और वो भी बहुत बेसिक्स लेवल के, एलआर के बहुत हाई फाई सेट नहीं आते हैं, छोटी छोटी एलआर आती है। तो यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो मैं एक बहुत रियल एग्जांपल दूं, बहुत सारे लोगों का स्टेमिना ऐसा होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं उसेन बोल्ट का, कि मैं बात कहूँ 100 मीटर में वो पार्टिसिपेट करता है, 200 मीटर में पार्टिसिपेट करता है, ऐसा तो नहीं 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट कर रहा है, या मैराथन की किसी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रनिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं, क्योंकि वो जो हर रेस है वो उसका अलग क्राइटेरिया है। कितनी सिमिलरिटी है, तो 100 मीटर 200 मीटर में सिमिलरिटी है, लेकिन मैं आपसे बोलूँ 5 किलोमीटर में सिमिलरिटी है 100 मीटर, और 5 किलोमीटर में कोई सिमिलरिटी है, नहीं, दोनों में बहुत अलग गेम है। तो ऐसे ही ओमेट्स और कैट में दोनों में अलग गेम है, यानी कैट में आप देखेंगे 22 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मिनट का टाइम है, तो आप मतलब मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ लास्ट ईयर के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो मतलब 11 to 12 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं, मतलब 11 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 99+ परसेंटाइल है आपकी क्वांट में, ठीक है ना, 40 मिनट में। जबकि एमएससीईटी एग्जाम आप लिखने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि यार 200 क्वेश्चन 2.5 आवर्स में आपको करने हैं, तो आप सोच के देख रहे हैं 150 मिनट 200 क्वेश्चन। आप एनमेट में जाओ भाई, एनमेट में आप जाएंगे तो 52 मिनट 36 क्वेश्चन, आप सोच रहे हो कितना हाई स्कोरिंग और एग्जाम है ये, आप जब देखेंगे। फिर उसके अलावा मैं स्नैप की बात करूं, स्नैप में आप देखेंगे 48-50 तक कट ऑफ जाती है 60 में से, क्योंकि पेपर भी तो बहुत इजी आता है। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट एग्जाम, मतलब मान लो किसी को अलजेब्रा में मैक्सिमम मिनिमा तक नहीं जाना, लेकिन अलजेब्रा में थोड़े बहुत उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसे ग्राफ नहीं पता, तो चल जाएगा ओमेट्स में। तो ओमेट्स मान के चल रहे हैं कि यार जिन लोगों को बहुत डिटेल बहुत डिफिकल्ट मैथ्स नहीं पढ़ना, या बहुत एलआरडीआई के डिफिकल्ट सेट नहीं पढ़ने, और उतने लेवल तक दिमाग नहीं चलता है और इतना टाइम है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो
ओमेट्स पे स्विच कर सकते हैं। समझ में आया? तो बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी गलत डायरेक्शन में भी लेते हैं कि यार ओमेट्स को सर लोग जो है अलग से ट्रीट करते हैं, इसमें भी तो कैट के स्टूडेंट बैठते हैं। तो देखो मैंने अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है, दोनों अलग अलग रेस हैं, आपको किस रेस में पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैट देने के बाद में उनके पास टाइम ही नहीं बचता है बहुत ज़्यादा, 15 to 20 डेज़ के टाइम में स्नैप एंड मैट। मान लो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका कैट होता है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका स्नैप हो जाता है, फिर एंड मैट आपके अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो टाइम है बहुत कम मिलता है। जब टाइम कम मिलेगा तो आप टाइम का ही तो ये सारा खेल है इसमें ओ मैट्स में, और टाइम की आपको प्रैक्टिस नहीं मिल पाती तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग शुरू से ही इसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, वो ओ मैट्स की ही प्रिपरेशन अलग से स्टार्ट करते हैं। उनको पता है यार कैट नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है ना। सबके अपने अपने मतलब किसी को आपको कंपेयर नहीं करना है किसी से, ठीक है ना। और आपकी जर्नी अलग है, किसी दूसरे की जर्नी क्या है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ओमेट्स के थ्रू कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, तो एक जेट है जो जैन में होता है, स्नैप, एन मैट, सी मैट, माइका, ठीक है ना, और माइकैट, MSCET, मैट, ये सारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। CVT भी पहले होता था, उसके थ्रू एक एग्ज़ाम होता है टिस का, लेकिन अब वो बंद कर दिया, वो कैट के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। तो मैंने अभी बोला कि इन सब का जो डिफरेंट पैटर्न है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप स्नैप की बात करें 60 क्वेश्चन 60 मिनट, ठीक है ना। CMAT की बात करें तो 100 क्वेश्चन 3 आवर्स का टाइम है यहाँ पर, तो अलग अलग है। जैसे MSCET की बात करी, जस्ट मैंने अभी आप एग्जाम लिख के आए तो 200 क्वेश्चन, तो यहाँ टाइम का खेल है 150 मिनट, ठीक है ना। क्या कौन कौन से इससे बेस्ट कॉलेज हैं जाके आप सर्च करें, XLRI, ठीक है ना, और मुंबई, इसके बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। SIBM पुणे, SCHMRD, ठीक है ना, ये XIMB, IMT, ग्रेट लेक्स, ये सब इससे मिलते हैं, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। जैसे इसके थ्रू अभी मैंने लिखा नहीं है, JBIMS, सिमश्री, सिडनम और पुम्बा, ये इसके थ्रू भी मिलते हैं, ठीक है। अभी हम थर्ड ऑप्शंस की बात करें, स्टे और MBA दिस ईयर इटसेल्फ, यानी कि आपने मूड बना लिया है कि नहीं यार अब मुझसे प्रिपरेशन नहीं होगी, मुझे MBA की तरफ जाना है। तो देखो किसी से कंपेयर नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, व्हेन दिस ऑप्शन मेक सेंस, किस चीज़ में, तो यू डोंट वांट अनदर प्रिपरेशन साइकिल, यानी आपको लगता है कि नहीं यार अब मुझे प्रिपरेशन करके मैंने देख लिया 1 ईयर 2 ईयर, अब कुछ नहीं होना, ठीक है। तो अब आपको ऐसा लग रहा है, या प्रिपरेशन में मान लो आपकी ही गलती थी, आपने सही डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन नहीं करी, या फिर हो सकता है कि आपने सही डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो आपकी सही थी लेकिन आपने उसे फॉलो ही नहीं करा, कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं थी आपकी। तो मान लो मिस्टेक आपकी है, तो मिस्टेक आपकी है, लेकिन फिर भी आपको पता चल गया कि नहीं यार अब नहीं, अब मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, ठीक है ना। फैमिली प्रेशर है कि नहीं यार कहीं भी ज्वाइन कर, ठीक है ना, फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है किसी की, ठीक है ना। तो आप इस साल ज्वाइन करें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, मैंने यहाँ बड़े बड़े लेटर में लिखा है, बट डोंट चूज़ ब्लाइंडली। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कॉलेज को जाके ऐसे ही चूज़ कर लो। मैंने बोला कि फिर जितना स्ट्रगल अभी कॉलेज लेने में हो रहा है उससे ज़्यादा स्ट्रगल कहीं जॉब लेने में ना हो जाए। तो आप ये ज़रूर देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप जॉब तो ले लो, जाके आप चेक जरूर करना यार प्लेसमेंट क्या है, रिपोर्ट क्या है, एवरेज पैकेज क्या है उसका। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, आपने किसी कॉलेज में ले लिया, मान लेते हैं कि आपकी उसकी फीस 10 लाख है या 8 लाख है, पर मान लो 8 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है ना, वो उससे ज़्यादा सरदर्द हो जाएगा MBA करने से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इतना तो सरदर्द अभी नहीं है, उससे ज़्यादा आपको पेन महसूस होगा, फिर फील होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ के ऑप्शंस में आप तभी जाएँ जब आपको लग रहा है कि यार नहीं कोई एक ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है, आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन मुझे नेक्स्ट ईयर नहीं जाना, लेकिन एम ही किसी को चूज़ मत कर लेना, ठीक है ना। लास्ट, सो विच ऑप्शन इज़ बेस्ट, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। देखो यार आपको लग रहा है कि आप अभी जस्ट आपने MSCET दिया है, उससे पहले आपने कैट या कुछ नहीं दिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक ट्राई और करना चाहिए, बेस्ट ट्राई करना चाहिए फुल डेडिकेशन के साथ। देखो आपको क्या गलती करी है वो चीज़ आपको पता चल गई है, अभी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे प्रेशर होता है एग्जाम का, वो सब चीज़ आपको पता है। तो अभी आपको मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, तो कैट एंड ओमेट्स की एक बार ट्राई आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। एमए किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, जब तक आपको कोई डिसेंट कॉलेज ना मिल जाए जिसकी आपको मतलब चॉइस थी, आपकी चॉइस में वो आता है, ठीक है ना, जब तक आपको नहीं मिल जाता। लेकिन मान लेते हैं कि आपको इस साइकिल में 2 साल हो गए और आपने खूब पढ़ के देख लिया है और आपको पता है कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, लेकिन आप फिर भी ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं उनको, और आपको लगता है
कहीं से कि अब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, अब आपने बहुत कुछ, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास एक कॉलेज है जो आपको डिसेंट प्लेसमेंट दे रहा है, तो आप अपनी स्किल्स पे काम करो और जाके यार वो कॉलेज ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। लेकिन अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी कम्युनिकेशंस पे काम करो, ठीक है ना, जिस चीज़ की आपको नीड है आगे, ठीक है ना, मार्केट में जाने के लिए, ठीक है। तो मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप जाने के लिए आपको पता है कि एमबीए के साथ साथ किस चीज़ की नीड है, तो आप उनको फुलफिल करो और आप आगे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप चीज़ ध्यान रखें कि मान लो किसी को एक इस साल कॉलेज मिल रहा है और मान लो 5 to 6 लाख या 8 लाख पैकेज तक वो प्लेसमेंट ले रहा है, लेकिन मान लो 1 ईयर का वो गैप लेता है, सर जॉब के साथ क्विट करना चाहिए? तो मैंने बोला जॉब वालों के लिए मैं अभी अलग से बात करूंगा, जस्ट अभी 2 से 3 मिनट, ठीक है। जॉब के बारे में मैं बिल्कुल जस्ट अभी अलग बात करूंगा। मान लेते हैं कि आप 1 ईयर स्पेंड करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस साल आपको कॉलेज जो मिल रहा है वो 8 to 10 लाख का मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि नहीं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपको पता है इस चीज़ का, तो आप 1 साल का यार मेरे अकॉर्डिंग गैप लो और या फिर जॉब के साथ प्रिपरेशन करो, लेकिन नेक्स्ट अटैम्प्ट कैट उमेट्स जरूर दो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ईयर वो कॉलेज मिल जाए जिससे 20-25 या 30 लाख तक का एवरेज पैकेज जिन कॉलेज का है। आप उन कॉलेज में जाते हैं तो आपने जो 1 ईयर आपने यहाँ पर जो टाइम स्पेंड करा है, इसका कंपनसेट आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है, विद इंटरेस्ट के साथ मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या चूज़ करना चाहिए, तो मैंने आपको तीनों प्लान बता दिए। किन लोगों को कैट के साथ जाना चाहिए, मान लो जिनके फंडामेंटल और ये सब मैथ्स LRDI उस लेवल तक बढ़िया काम कर रहा है तो कैट के साथ जाएं। लेकिन आपने प्रिपरेशन करके देख लिया और आपको लगता है कि नहीं उस लेवल तक मैं वर्क नहीं कर सकता, और लेकिन मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए, मुझ में पोटेंशियल वो है, मुझे पता है, तो आप किसके साथ जाएँ, फिर वो मैथ्स के साथ जाएँ। लेकिन इन दोनों के अलावा आपको इसी साल कॉलेज चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया किन लोगों को कॉलेज चाहिए और क्यों चाहिए, तो वो उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस, ठीक है, प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी विद अदर्स, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यार मेरे कजन्स का वहाँ हो गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने 2 साल 3 साल कैट के लिए टाइम वेस्ट कर दिया, फिर भी उसने एमए किसी कॉलेज में लिया। हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। मान लो यार किसी ने तो लास्ट के 2 मंथ्स में ही प्रिपरेशन कर दी कैट में, हो सकता है उसकी सिचुएशंस अलग रही हो सकता है उसने अपने टाइम पर IIT की तैयारी करी है या फिर वो IITian रहा है, तो उसके बेसिक्स बहुत क्लियर है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ 2 मंथ्स भी सफिशिएंट है। हो सकता है उसी सेम पर्सन के लिए जो 10th क्लास के बाद मैथ्स छोड़ दिया है, हो सकता है उसके लिए 6 मंथ भी सफिशिएंट ना हो अच्छी तरह से, कितनी भी प्रैक्टिस करे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सफिशिएंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक सेम बंदे के लिए हो सकता है 10th क्लास से ही मैथ्स छोड़ दिया है, एक सेम बंदा है, लेकिन वो 4-5 मंथ्स में ही बढ़िया एक अच्छी परसेंटाइल ले आता है। तो हर किसी की अपनी एक अलग जर्नी है, ठीक है ना। तो इससे आप किसी को कंपेयर ना करो, ठीक है। हर किसी की अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन है, किसी के अपने अपने गोल्स हैं, कंपेयर वैसे मत करो, ठीक है ना। और प्रिपरेशन लेवल सबकी अलग अलग है, कोई 0 से स्टार्ट कर रहा है, कोई मतलब मान लो कि क्वांट में 50% लेवल उससे और ऑटोमेटिक आता ही है, हो सकता है उसे अलजेब्रा ज्योमेट्री मेंसुरेशन सिर्फ रिवाइज करना है, उस लेवल से स्टार्ट कर रहा हो। तो मेरा मानना ये है कि किसी से किसी का आप कोई कंपैरिजन मत करो, अपना कंपैरिजन खुद से करो, अभी आप कहाँ हो और अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हो, आप कहाँ खड़ा हुआ देखना चाहते हो अपने आप को, ठीक है। डोंट क्विट योर जॉब अननेसेसरी, ठीक है ना। तो मेरा मानना क्या है, देखो बहुत सारे लोग मार्केट में आएंगे बोलेंगे कि नहीं अभी आप कुछ नहीं करना, आपको जॉब छोड़ो और सब कुछ छोड़ छाड़ के आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो देखो MBA आप करने जा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखो, किन लोगों को लिए जॉब छोड़ देनी चाहिए। मान लो जिनका एक्सपीरियंस जस्ट अभी जॉब करना स्टार्ट करते हैं, तो मान लो कैट के टाइम तक तो उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या 5 मंथ्स या 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है ना। उससे बेस्ट तो आप ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करके और अच्छी परसेंटाइल लाओ, ठीक है ना। जिन लोगों का एक एक्सपीरियंस है 8 to 9 मंथ्स हो चुका है ऑलरेडी, अभी कंटिन्यू और जॉब कर रहे हैं, तो अभी कंटिन्यू उसको जॉब को रखें, तो आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे कॉलेज को चूज़ करने में, ठीक है। अभी पॉइंट क्या है, किन लोगों को जॉब छोड़ देनी चाहिए, तो जस्ट मैंने बताया जिनका एक्सपीरियंस अभी 2 मंथ्स 1 मंथ 3 मंथ्स, तो वो कैट को फोकस कर सकते हैं। दूसरा, जिनका अच्छा पैकेज नहीं है, मान लो पैकेज है 2 लाख 3 लाख, मतलब अभी इस पैकेज पर है, तो बेस्ट है कि अपना कोई एक अच्छा कॉलेज यहाँ से कैट एंड ओमेट्स के थ्रू आप लेके चले जाओ, एक अच्छा स्कोर लेके चले आओ, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ले, लेकिन किसी का डिसेंट पैकेज है तो भाई यार जॉब क्विट ना करें। इसके फ़ायदे क्या हैं, तो मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ।
सबसे बेस्ट है प्रोफाइल बिल्डिंग। यानी कि मान लो आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो जिसको आप फ्रेशर्स को 99 पे कॉल आ रही है, तो वहीं 2 ईयर एक्सपीरियंस वालों को कहीं ना कहीं 96 97 पे वही कॉलेज कन्वर्ट हो जाएगा, 97 98 पे वही सेम कॉलेज कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ में आया प्रोफाइल बिल्डिंग में कितना होता है। तो अभी आप जाएंगे, लोग सोचते हैं कैट में आपने स्कोर कर दिया बस आपको एम मिल गया, FMS मिल गया। नहीं यार, कैट की जो वेटेज है, बहुत सारे आप IIMs में जाके देखोगे, टॉप IIMs में तो 40%, किसी में 30%, किसी में 50%, किसी में 35%, अलग अलग। हम मान के चल रहे हैं कि 40% वेटेज है कैट के स्कोर की, तो 60% वेटेज किसकी है? तो हम बात करें वैट की, इंटरव्यू की, ठीक है ना, PI की, और आपका वर्क एक्स, आपका अकेडमिक्स कैसे रहें, इन सब की। तो बिल्कुल भी यार आप जॉब क्विट ना करें। दूसरा किस चीज़ में हेल्प मिलेगी आपको? सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंटरव्यू में। आप देखेंगे वहाँ पर कि जो फ्रेशर्स है और आप हैं, तो आप दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है ना। और समर प्लेसमेंट, फाइनल प्लेसमेंट, इन सब में कम्युनिकेशन स्किल, और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक रहता है ना फ्रेशर के मन में, ये नहीं हुआ तो क्या, ये नहीं हुआ तो फिर क्या करूँगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जॉब वाले के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहता है, चल यार मतलब कुछ नहीं होगा तो फिर यहाँ कुछ अच्छा कर लूँगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग आप जॉब क्विट ना करें, ठीक है ना। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सर मतलब मैं कन्फ्यूज्ड हूँ कि कैट करना चाहिए, ओमेट्स करना चाहिए, या फिर जॉब की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूजन दूर हो गया है आपका, और आपको लगता है कि नहीं कैट एंड ओमेट्स की प्रिपरेशन करनी है। तो फिर कहाँ से करनी है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट MBA पाठशाला। इसलिए नहीं कि भाई नहीं हम यहाँ पढ़ा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, MBA पाठशाला बेस्ट है, इसके रिजल्ट्स, ठीक है ना। यहाँ जो पढ़ाते हैं, आप किसी भी स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि क्या कंटेंट डिलीवर हो रहा है, कितनी क्लासेज होती हैं, क्या मटेरियल मिल रहा है, तो आपको सब चीज़ एक स्टूडेंट से मिलेंगे तो आप बढ़िया फीडबैक मिलेगा, ठीक है। ये हमारे टॉप B IIM जो अभी इसी साल के कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्ट दिखा रहा हूँ, वैसे परसेंटाइल या परसेंटेज आपको मैंने नहीं दिखाया, अभी हाल फिलहाल में जो रिजल्ट अभी कलेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे नहीं दिखा रहा हूँ, बस सब कुछ कुछ दिखा रहा हूँ हर चीज़ के। टॉप B स्कूल नॉन IIM के जो हैं, ठीक है, जेट के थ्रू जाएंगे, ये हमारे बैचेस थे, बैच का नाम भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अभी आप देखेंगे जो NMIMS मुंबई के लिए जो कन्वर्ट हुए हैं, अदर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुंबई कैंपस के लिए बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है। अभी SIBM और SCHMRD पुणे के लिए जो कन्वर्ट हुए हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है। और ये कैट 2025 में यहाँ परसेंटाइल और इसके साथ दिखा दिया है। अभी बात करें NMAT 2025 टॉपर्स 277 मार्क्स हैं, 265, ये हमारे बेस्ट से हैं, विजन बैच, अपेक्स बैच, एलाइट बैच, जेनिथ बैच, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ वैसे ही फ़ोटो क्लिक कर दिए। ये इस साल हमारे CMAT के 2 टॉपर्स हैं, ये क्लास से ही हैं हमारे, ठीक है ना। ये रैंक है इसकी 39, और ये जो बच्ची है इसकी रैंक है 48, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ये दोनों सृजिता बोस, ये भी हमारे बैच से है, ठीक है ना, स्टूडेंट है, और ये भी हमारे ओमेट्स वाले बैच से है, मार्कन, ठीक है, मकरंद देशमुख, ठीक है। 99.91 परसेंटाइल थी, 99.89 परसेंटाइल है। तो ये CMAT है, मैंने सबके रिजल्ट आपको दिखा दिए हैं, कैट एंड ओमेट्स, ठीक है। तो MSCT एग्ज़ाम ओवर हो गया है, ठीक है ना। तो अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिसीजन किसके हाथ में, इस वीडियो के बाद मैं बता दूं। अच्छा, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट तो बात बताई नहीं आपको, ये हमारे कुछ बैच हैं, उड़ान बैच 2026 के लिए बैच है। कोई अभी जैसे कि मान लो आपका कैट के लिए आपका मूड है कि नहीं यार मुझे फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है कैट, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है कैट, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और अभी आप देखेंगे ये बढ़िया प्राइस पर मिल रहा है, अभी इसके प्राइसेस पर बहुत भारी भरकम ऑफ है, बिकॉज ऑफ ये 14 मई से स्टार्ट होगा ये बैच, तो उससे पहले यहाँ पर बहुत लिमिटेड सीट बची हुई है, ये काफ़ी अच्छा ऑफ चल रहा है। कोई भी क्वेरी है इन नंबर्स पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये हमारा स्पेसिफिक ओमेट्स जो ऑप्शन 2 की मैं बात कर रहा था, ये स्पेसिफिक ओमेट्स बैच है, ऐसा नहीं कि यार कैट लेवल ही पढ़ाया जा रहा है, नहीं, इसमें ओमेट्स स्पेसिफिक पढ़ाया जाएगा, उसमें कैट स्पेसिफिक पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा ओमेट्स बैच है, ठीक है ना, पर्टिकुलर ये इस प्राइस पर रहने वाला है, ये इसके फीचर्स रहने वाले हैं, ये सारे कुछ फीचर्स हैं। इसमें खास बात क्या है, तो इसमें खास बात है भाई इसके लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज,
10 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, सेक्शनल मिलेंगे, ठीक है, 50 मिनी टेस्ट भी मिलेंगे इसमें आपको, और आपको एक बुकलेट भी मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है सर क्लास तो पढ़ ली, अब क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आपके घर बुकलेट जाएगी। उस बुकलेट का कोई हिडन चार्ज नहीं है, वो आपके इसी में इंक्लूड है। सर बुकलेट सिर्फ मैथ्स की होगी, नहीं, वो LR की भी होगी, VA की भी होगी और QA की भी होगी, ठीक है ना। कोई 27 के लिए प्लान कर रहा है, आपका फ्रेंड्स या कोई आपका जूनियर है और प्लान कर रहा है, तो आप फिर इस बैच को रिकमेंड कर सकते हैं। ये इसके फीचर्स रहने वाले हैं। अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है 20%, तो इसको ग्रैब कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी एंड नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो MSCT एग्ज़ाम ओवर हो गया है। अभी उस पर बहुत ज़्यादा आप ना सोचें, अभी वो चीज़ अब आपके हाथ में नहीं रही है। प्रिपरेशन से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले वो चीज़ आपके हाथ में थी। अभी क्या होगा वो सब रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी बैठ के कैप राउंड का वेट ना करें भाई। अब यदि आपको इस साल ही MBA करना है तो बैठ के वेट करें। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मुझे डिसेंट कॉलेज चाहिए, तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाए। नेक्स्ट अपने 2 मंथ्स सेव करें। अगले नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप, मतलब मैं कह सकता हूँ कैट में आप 30 नहीं, कम से कम 50% सिलेबस खत्म कर सकते हैं। ऑलरेडी आप 30% सिलेबस जानते हैं बेसिक। अगला नेक्स्ट 30% आप अच्छा मॉडरेट लेवल तक का पढ़ सकते हैं, और अगले नेक्स्ट 2 से 2 मंथ्स के बाद आप देखेंगे तो अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पाएंगे। यदि आप जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर अपने आप को एक थका हुआ महसूस पाओगे, क्योंकि आप फील करोगे, क्योंकि जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, फिर वो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपका सिलेबस खत्म होगा और वो डर बैठ जाएगा कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, और वो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो बेस्ट प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करो यदि आपको कैट और ओमेट्स के लिए जाना है तो, ठीक है। चलो फिर गाइस, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।